हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। राम राम सभी को। चलिए दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं 24 से 30 नवंबर के जितने भी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आज का मोटिवेशन क्योट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माता तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो सपना दोस्तों एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वह मंजर, वह समय बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने भारत यूरोजोन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया है। तो टिप्स का संबंध किससे है? तो दोस्तों यूरोजोन के लिए काम हो रहा है। तो यूरोजोन जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया गया है। तो यूरोजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो यूपीआई और जो टिप्स इंटीग्रेशन है, इस ये पहल है दोस्तों। यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा भारत के अंदर। इसका दोस्तों जो टारगेट है वो है इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। टिप्स की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो टिप्स TIPS। तो इसका है दोस्तों जो है इसका टारगेट क्या है? टी से टारगेट क्या है? इंस्टेंट यानी तुरंत जो पेमेंट को क्या करना है? सेटलमेंट करना इसका उद्देश्य है। और भारत और जो यूरोजोन है इनके मध्य क्या है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इसका उद्देश्य है। जो दोस्तों जो यूरो मुद्रा है, यूरो मुद्रा और जो भारत की मुद्रा है, इनके बीच में क्या करना है? ट्रांजैक्शन करना इसका उद्देश्य है। तो यूरो जोन जो है दोस्तों, तो यूरो मुद्रा यहाँ पे चलती है, यूरो करेंसी चलती है। तो लेटेस्ट जो दोस्त है दोस्तों, जो यूरो मुद्रा अपनाया है वो दोस्त कौन सा देश है? तो बुल्गारिया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुल्गारिया, बुल्गारिया कंट्री यूरो मुद्रा अपनाने वाला लेटेस्ट यानी नवीनतम देश है। तो बात करें अपन दोस्तों यूपीआई की, तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यूपीआई को लाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो है दोस्तों एनपीसीआई। एनपीसीआई है जो यूपीआई को लाई थी। एनपीसीआई की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो ये दोस्तों यूपीआई को रेगुलेट करती है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म, ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सैमसंग और UNGCAI ने डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डिजी रिव्यू पहल किस राज्य में लॉन्च की है? तो दोस्तों डिजी रिव्यू जो पहल है, डिजी रिव्यू ये पहल दोस्तों रिव्यू ये पहल दोस्तों तमिलनाडु राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें दोस्तों जो सैमसंग और जो UNGCAI है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया। इसके द्वारा दोस्तों जो डिजिटल शिक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए जो है आपके स्टेम जो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टेम स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डिजी रिव्यू पहल शुरुआत की गई है। स्टेम की फुल फॉर्म की अपन बात करें तो एस से साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। तो तमिलनाडु दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर सरकारी स्कूल में ये डिजी रिव्यू पहल स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना रिकॉर्ड फसल उत्पादन हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 357.73 मिलियन टन। तो ये दोस्तों कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2000 जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 में देश में कितना रिकॉर्ड फसल उत्पादन हुआ है? 357.73 मिलियन टन। मिलियन की अपन बात करें तो मिलियन में दोस्तों जो है 10 लाख के अंदर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 10 की घात अपन 6 भी से
कह सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ये हो गया कितना रिकॉर्ड फसल उत्पादन हुआ है 357.73 मिलियन टन, ध्यान में रखना है। तो इसमें दोस्तों अपन बात करें फसल की बात आई है तो खरीफ और जो रबी की फसल है इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है। तो अपन बात करें रबी की फसलों की तो चना, राई, जौ और सरसों हो गया, आलू और मटर, ये क्या है दोस्तों, ये है रबी की फसलें। खरीफ की फसल की अपन बात करें दोस्तों तो जो बाजरा है, बाजरा, चावल ये क्या है दोस्तों, ये खरीफ की फसलें हैं, ये भी ध्यान में रखना है। दालें, जो दाल होती है ये भी खरीफ की फसल है। तिल, दाल, बाजरा, चावल ये क्या है, खरीफ की फसलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की शुरुआत किन दो देशों के मध्य हुई है। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों किन देशों के मध्य, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये दोस्तों जो ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है तो ये कहाँ पे हुई है, ये दोस्तों जो G20 की बैठक चल रही है कहाँ पर हो रही है। तो ये दोस्तों जो जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर दोस्तों G20 की बैठक हो रही है, वहाँ पर दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की। तो ये दोस्तों चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2028 तक आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा चाइना ने की है। चाइना की अपन बात करें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो SCO का 2025 का जो दोस्तों शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों जो तांजिन, जो चाइना की तांजिन सिटी है यहाँ पर दोस्तों SCO का शिखर सम्मेलन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ये भी ध्यान में रखना है। हाल ही में किस देश के एयर शो में IAF इंडियन एयरफोर्स तेजस जेट क्रैश हो गया है। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यूएई दुबई के अंदर दोस्तों जो आपके है जो एयरपोर्ट है जिसका नाम था अल मकलम एयरपोर्ट, दुबई जो एयर शो हो रहा था दोस्तों दुबई के अंदर, यहाँ पे दोस्तों जो तेजस पायलट है, तेजस के जो पायलट है जिनका नाम था नमांस सयाल है दोस्तों, इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है एयर शो के दौरान, दुबई एयर शो के दौरान इनकी डेथ होती है। यहाँ पे तेजस है दोस्तों जो क्या हो जाता है, क्रैश होता है। और ये दोस्तों तेजस जो है बहुत स्पीड में यहाँ पे था और यहाँ पे दोस्तों जो कारण क्या रहा है उसका अभी तक पता नहीं चला है, वो तो जांच के अंदर पता चलेगा। और बात करें अपन दोस्तों तेजस की, तो इसे दोस्तों अपन ने जो MiG-21 था, MiG-21 इसको दोस्तों रिप्लेस करके यहाँ पे तेजस का यूज अपन ने जो इंडियन एयरफोर्स है ये इसने किया है अभी। और ये दोस्तों जो तेजस है इसको बनाने वाली कंपनी कौन है, तो वो दोस्तों हेल है। हेल जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये दोस्तों इसको बनाने का काम करती है। और तेजस दोस्तों एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये दोस्तों एक लाइट कॉमन एयरक्राफ्ट है, ये भी ध्यान में रखना। लास्ट घटना की अपन बात करें तो दोस्तों लास्ट जो तेजस जेट क्रैश हुआ था वो 2024 में हुआ था। कहाँ पर, राजस्थान जैसलमेर में दोस्तों ये क्रैश हुआ था 2024 में। उसके बाद दोस्तों ये घटना अपने को देखने को यहाँ पे जो एयर शो हो रहा है दुबई के अंदर यहाँ पे देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से देश से संयुक्त रूप से करेंगे। तो ये दोस्तों जिम्बाब्वे और नामीबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 मेजबानी देश है जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो ICC दोस्तों जो अभी जो फीमेल वर्ल्ड कप हुआ था तो ये दोस्तों 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये दोस्तों अपने भारत की जो महिला टीम है क्रिकेट की, उन्होंने दोस्तों बीट करके किसको,
जो साउथ अफ्रीका है, इस टीम को हराकर दोस्तों ये खिताब अपने नाम किया है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ICC जो महिला वर्ल्ड कप 2025 था, ये भारत ने जीता है। और जो होस्ट कंट्री थी वो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये भारत के अंदर हुआ था। भारत में जो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई है, यहाँ पर दोस्तों फाइनल होता है। प्लेयर ऑफ द मैच वो बनती है शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे रहती है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने किया है? तो पंजाब दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के अनुसार नई इनकम टैक्स रिजीम में कितने लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है? तो 12 लाख दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बजट से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा की गई है? तो रोजर फेडरर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25 नवंबर के मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 25 नवंबर प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप ने किस देश को G8 में शामिल करने के लिए सहमति प्रदान की है? तो बात करें अपन दोस्तों G8 में, तो पहले दोस्तों ये था G7 था, और G7 से पहले ये था G6 की स्थापना होती है 1975 के अंदर, और 1976 में दोस्तों इसमें शामिल होता है कनाडा। तो कनाडा होने के बाद ये हो जाता है G7। तो अभी दोस्तों जो G7 है, उसके बाद दोस्तों जो रूस है वो इसमें शामिल होता है 2014 में इसमें रूस शामिल हो जाता है। इसके बाद ये हो जाता है G8, और उसके बाद दोस्तों 2014 में जो है रूस क्या होता है, ये करता है अटैक, कौन सी कंट्री पे? यूक्रेन पे। तो यूक्रेन पे अटैक करने के बाद दोस्तों 2014 में है जो रूस देश को G8 से निकाल कर ये हो जाता है G7। तो 2014 के बाद ये था G7, और G7 की दोस्तों अभी बैठक हुई थी जो 2025 में हुई थी, वो इम्पोर्टेंट है। वो कहाँ पे हुई थी? कनाडा में हुई थी। और अपने को नेक्स्ट 2026 वाली भी ध्यान में रखना है कि 2026 की जो G7 अब G8 होंगे, ये बैठक होगी फ्रांस के अंदर, फ्रांस देश में प्रस्तावित है। और अदर फैक्ट में अपन बात करें तो दोस्तों G7 की बैठक अपने को ध्यान में रखनी है, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कनाडा के अंदर 2025 वाली, 2026 की फ्रांस में होना प्रस्तावित है। और अपन बात करें G7 के जो मेंबर है दोस्तों, उनकी अपन बात करें तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है GF को। किसको? GF को जूस पिलाया। तो जूस बहुत महंगा था, इसलिए GF को जूस पिला दिया, और G7 इसमें कंट्री होगी। G से हो जाएगा जर्मनी, F से फ्रांस हो जाएगा, J से हो जाएगा दोस्तों जापान, और U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, और C से हो जाएगा कनाडा, और E से हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये दोस्तों यहाँ पे इसमें क्या है, मेंबर है G7 के अंदर, और रूस इसमें वापस शामिल हो गया है, G8 में शामिल होने वाला देश बन गया है, पहले था G7। तो बात करें अपन दोस्तों G7 की बैठक होगी कनाडा के अंदर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आपको बताना है। और आइए दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1975 में दोस्तों G7 जो G6 है ये समूह है बना था, और फिर कनाडा इसमें शामिल हुआ था, G7 बन गया था। 1997 में इसमें रूस शामिल हुआ, G8 बन गया। 2014 में यूक्रेन पर अटैक करने के बाद इसे बाहर किया गया, और G7 ये हो गया उसके बाद। तो ये नवंबर 2025 में दोस्तों जिनेवा में क्या होती है, एक US पीस प्लान एक बैठक होती है। उसके अंदर यूरोप के जो देश है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, ये जो रूस को वापस G7 में शामिल करने के लिए, G8 बनाने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, GF को जूस पिलाया, GF को जूस। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए अपन भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये दोस्तों बात करें अपन
53वें जो CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो कौन होंगे? 53वें। तो जिनका नाम है दोस्तों सूर्यकांत जी। क्या नाम है? जस्टिस सूर्यकांत दोस्तों इनका नाम है। ये होंगे 53वें मुख्य न्यायाधीश। ये दोस्तों जो है 24 नवंबर को क्या ली है? इन्होंने शपथ ली है। 24 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण की है। और ये दोस्तों जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। जो चीफ जस्टिस होते हैं उसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इनको शपथ दिलाई है। बात करें अपन दोस्तों BR गवई की, जस्टिस BR गवई, तो ये 52वें क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और बात करें अपन दोस्तों BR गवई की हो गई। उसके बाद अपन बात करें सूर्यकांत जी की, अपन बात करें तो ये दोस्तों हरियाणा स्टेट से आते हैं। हिसार जो हरियाणा है, हिसार हरियाणा, यहाँ से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने दोस्तों जो है आर्टिकल जो 370 है, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में था, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, तो वहाँ पे दोस्तों उस बेंच में शामिल थे जो 370 आर्टिकल निरस्त किया था। और जो SIR है, SIR जो है दोस्तों विशेष गहन पुनरीक्षण जो बेंच है उसके भी क्या थे? ये हेड थे। और ये दोस्तों क्या बन गए हैं? सूर्यकांत बन गए हैं 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात करें अपन दोस्तों हीरालाल जे कानिया की, तो हरिलाल जे कानिया दोस्तों ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। बात करें अपन जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, तो DY चंद्रचूड़ दोस्तों इनका जो कार्यकाल है सर्वाधिक कार्यकाल है। सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा है वो रहा है इसका DY चंद्रचूड़ का। और बात करें अपन जो एक नाम आया है सूर्यकांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीरालाल जे कानिया फर्स्ट CJI हो गए। DY चंद्रचूड़ इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा। BR गवई ये क्या थे? 52वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों देखते हैं एडिशनल फैक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो बनेगा कौन सा? कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी सेवानिवृत्त की एज क्या होती है? तो सेवानिवृत्त की एज की अपन बात करें दोस्तों तो वो कितनी होती है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी जो सेवानिवृत्ति है, सेवानिवृत्ति, इसकी एज होती है दोस्तों 65 इनकी एज होती है सेवानिवृत्ति की। बात करें अपन सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों का गठन कब होता है? तो 28 जनवरी 1950 को क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। और इसकी संरचना क्या है? 1+7 इसकी संरचना थी। बात करें अपन जो अपॉइंटमेंट की, तो जो राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस को नियुक्ति दी जाती है वो आर्टिकल की अपन बात करें तो 1242, तो 124(2) के अंदर दोस्तों क्या होता है? जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं, सबसे जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं इनको क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है और नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 1242 ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल IAS माहे का कमीशन कहाँ पर किया? तो ये दोस्तों किया है कहाँ पर? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों जो सबमरीन है, सबमरीन या जो पनडुब्बी है, इनको क्या करना है? इनका पता लगाना है। तो इसका नाम ध्यान में रखना है IAS माहे। तो मुंबई में दोस्तों इसको क्या किया जाएगा? कमीशन किया जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों माहे की, अपन बात करें दोस्तों जो इसका नाम है माहे, तो माहे क्या है? माहे एक पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, उसके 4 जिलों में से एक का नाम है माहे और जो केरल राज्य में है। नेक्स्ट, किस देश के सेंट्रल बैंक ने अपनी करेंसी ओमानी रियाल के लिए नया करेंसी सिंबल जारी किया है? तो ये किया है दोस्तों ओमान ने। ओमानी रियाल है तो ओमानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओमान की कैपिटल की बात करें तो मस्कत इसकी कैपिटल है। और भारत ने यहाँ पर दोस्तों एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है कि किस देश का एयरपोर्ट हुआवेई की साझेदारी में वाईफाई 7 से शुरू करने वाला
दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये दोस्तों ओमान देश है वो बन गया है। तो ओमान की राजधानी अपन ने बात की मस्कत है, दुकम पोर्ट जो भारत ने बनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दशकों बाद किस राज्य की रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई है? तो ये दोस्तों हुई है कहाँ पर? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, डेविस कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों डेविस कप जो 2025 है, डेविस कप 2025 ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। प्रथम क्वेश्चन तो ये बनेगा कि डेविस कप है, इसका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है। तो ये दोस्तों किसने जीत लिया है? इटली देश इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। तो इटली ने दोस्तों जो है यहाँ पर स्पेन जो कंट्री है, इटली वर्सेज स्पेन के अंदर फाइनल का मुकाबला होता है और इटली ने स्पेन को हराकर ये मुकाबला जीता है और इटली इसका विजेता रहा है। बात करें अपन इटली की, बात आई है तो इटली की राजधानी की बात करें तो इटली की राजधानी है रोम और ये किस नदी के किनारे है? रोम है जो टाइबर नदी के किनारे है। यहाँ पर दोस्तों इटली के अंदर एक नदी है जिसका नाम है पो नदी। क्या नाम है? पो नदी। तो ये पो नदी जो दोस्तों जो है इसे जो इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा। जैसे भारत के अंदर गंगा नदी है, वैसे इटली की जो गंगा नदी है वो है पो नदी और राजधानी होगी रोम। बात करें अपन दोस्तों यहाँ के जो वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी है उसकी, तो यहाँ पे विसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों इटली देश में। ठीक है। एक दोस्तों यहाँ की सिटी है वेटिकन सिटी, जिसे दोस्तों पोप शहर भी इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, और इटली के एकीकरण की अपन बात करें तो जैसे दोस्तों भारत का एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी, तो वैसे ही दोस्तों इटली का एकीकरण किया था जेमिनी और गेरिबोल्डी और जेमिनी, ये भी ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जी टैग प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये दोस्तों संगाई फेस्टिवल मणिपुर राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों मणिपुर में दोस्तों जो संगाई फेस्टिवल है ये आयोजन होता है मणिपुर राज्य में और 10 दिन तक ये चलने वाला फेस्टिवल है। और संगाई दोस्तों क्या है? यहाँ का जो हिरण है, संगाई क्या है? संगाई हिरण के नाम से दोस्तों संगाई हिरण के नाम पर ये फेस्टिवल इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, ये एडिशनल फैक्ट में देखें तो डांसिंग डियर भी दोस्तों इसे कहते हैं संगाई हिरण को। और काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है यहाँ पर ये मिलता है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील पर तैर रहा है। नेक्स्ट, बॉलीवुड के ही मैन के नाम से मशहूर एक्टर धर्मेंद्र जी का निधन किस उम्र में हुआ? तो 89 की उम्र में दोस्तों जो मशहूर एक्टर थे ही मैन के नाम से फेमस धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है। दोस्तों बात करें अपन धर्मेंद्र जी की तो इनकी प्रथम जो मूवी आई थी वो 1960 में आई थी, जिसका नाम था दिल भी तेरा और हम भी तेरे। दिल भी तेरा और हम भी तेरे, ये इनकी पहली मूवी थी और फिल्म की शुरुआत की थी। 300 से ज़्यादा दोस्तों इन्होंने मूवी बनाई थी और 2012 में दोस्तों इन्हें देश का सर्वोच्च जो तीसरा सम्मान है पद्म भूषण 2012 में इसे मिलता है। तो 2012 में इन्हें क्या मिलता है? पद्म भूषण मिलता है, जो भारत देश का सर्वोच्च तीसरा सम्मान है। 2004 से 2009 के अंदर दोस्तों जो है जो बीकानेर राजस्थान है यहाँ के ये सांसद रहे थे, ये भी ध्यान में रखना है राजस्थान वालों, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बीकानेर जो है यहाँ के सांसद रह चुके थे 2004 से 2009 के। तो राजस्थान बीकानेर के सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र जी, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें 26 नवंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के हेलीगुबी ज्वालामुखी में 12,000 से अधिक सालों बाद विस्फोट हुआ है? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ है? इथोपिया दोस्तों देश है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया, ऑप्शन सी। तो ज्वालामुखी जो है इथोपिया कहाँ की कंट्री है? जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है? अभी
हेलीगुबी जो ज्वालामुखी है इसका 12,000 साल से अधिक सालों बाद विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा प्रमुख मीथेन उत्सर्जन देश बन गया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी तीसरा देश बन गया है मीथेन उत्सर्जन देश। CH4 दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है मीथेन का वो है CH4। ये क्या है? ये एक है ग्रीन जो गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है। और ये क्या करती है? जो पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ये बढ़ाने का काम करती है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट, हाल ही में नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा किसे किया गया है? विक्रमनाथ नेस जो है ऑप्शन डी, जस्टिस विक्रमनाथ को दोस्तों नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर अपॉइंट किया गया है। तो बात करें अपन नालसा की, नालसा की फुल फॉर्म है दोस्तों, जो नालसा है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय संविधान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय संविधान दिवस 2025 की अपन बात करें तो जो ऑप्शन सी हमारा संविधान हमारा भविष्य हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के रूप में दोस्तों थीम के रूप में जो है राष्ट्रीय संविधान दिवस बनाया गया है। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर 1949 है, इस दिन दोस्तों अपने संविधान को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसकी दोस्तों जो संविधान दिवस बनाने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2015 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। थीम हो गई हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये कार्यक्रम हुआ था कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। और संविधान सभा की अपन बात करें, किसकी बात करें? संविधान जो सभा है, संविधान सभा की अपन बात करें तो पहली बार जो विचार आया था वो किसका विचार था संविधान सभा बनाने का? अमन रॉय। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अमन रॉय है संविधान सभा का विचार पहली बार आया था अमन रॉय के दिमाग में। निर्माण की अपन बात करें तो 1946 में संविधान सभा का निर्माण होता है, किस रूप में? कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट एक सेकेंड, जो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन आता है संविधान सभा बनाने के लिए। इस समय दोस्तों जो यहाँ के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? एटली। एटली क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ये भी क्वेश्चन आता है। बात करें अपन कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर चुने गए थे? 389 दोस्तों मेंबर इसमें शामिल थे। बात करें कैबिनेट मिशन तो किसका इसके सदस्य जो मेंबर है वो कौन थे? तो पैथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स इसके मेंबर थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन वुमेन्स लीग टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो चीनी ताइपे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आयोजन की अपन बात करें तो होस्ट कंट्री थी बांग्लादेश। ढाका जो बांग्लादेश की कंट्री है ये होस्ट कंट्री थी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF इसका राइट आंसर हो जाएगा। CISF ये दोस्तों एक फोर्स है जो क्या करती है? एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट मेट्रो अन्य महत्वपूर्ण जो स्थान है यहाँ पर क्या करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। CISF क्या करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। और ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अधीन आती है? जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, इसके अधीन दोस्तों ये कार्य करती है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने हैमर प्रिसीजन वेपन बनाने के लिए किस देश की सेफ्रॉन कंपनी के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन सी फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली और किस अन्य शहर के बीच 2 MEMU मेमू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो शामली उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शामली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली और किस अन्य शहर? तो शामली उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो बागपत के बड़ौद से दिल्ली और शामली के बीच 2 मेमू यानी क्या होता है? मेमू
मेमू जो है इसकी फुल फॉर्म की अपन बात करें तो मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो 2 मेमू ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है किसने? रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने।